एथियस्ट। हाँ जी बोलो भाई, एंटी एथियस्ट बोलो भाई। हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आपसे मुझे एक क्वेश्चन था। जी जी। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि इस्लाम में तो हमें ये कहा गया कि फ्री विल है सबको, आप फ्री विल में कहते हैं कि फ्री विल नहीं है। तो इसके बारे में आप एक बार फिर से मुझे बता, आप क्या क्या व्यू इसके ऊपर। यार, जो दिमाग हम देखते हैं ना, उससे हमें ये पता लगता है कि इंसान की जो फ्री विल है, दिमाग इस तरह से काम करता है कि हमें पता लगता है कि दिमाग अपनी बनावट के मुताबिक सोचता है। और हमारे पास बहुत, जो हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी फ्री विल है जिसके थ्रू अल्लाह हमें जज कर सकता है, उसका सबूत अभी तक जितना भी न्यूरो साइंस में देखा गया है, उससे तो कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपके सामने कुछ रख दूं फिर, कि ये मैं आपको कुरान से और हदीस से भी साबित कर दूंगा, ये गोल मटोल बात है। कुरान में हर चीज़, इस्लाम में जो है ना, इस्लाम की डॉक्ट्रिन में हर बात ऐसी है जो दोनों तरफ से खेली गई है। यानी हेड आ गया तो हम जीत गए, टेल आ गई तो तुम हार गए। दोनों तरफ से गेम खेली जाती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये सूरह बकरा की बड़ी मशहूर 7वीं आयत है, और ये उर्दू में मैं इसको खोल देता हूँ। मेरा ख्याल डॉक्टर इसार अहमद की खोलता हूँ आपके सामने, हदीस, सॉरी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे सूरह बकरा में अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ने मोहर कर दी है इनके दिलों पर और इनके कानों पर, और इनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी इसमें अल्लाह ने, और ये पूरा सूरह बकरा की पहली 20 आयतें पढ़ेंगे, आपको यही मैसेज बार बार मिलता रहेगा आगे पीछे, कि दोनों तरह से खेला जा रहा है, दोनों तरह से बात हो रही है। कभी आपको फ्री विल है, कभी नहीं है। अल्लाह ने आपको जान के डगमगा दिया है। कभी ये सारी बातें जो है ना, ये बार बार इस सूरह बकरा की पहली 20 आयतें आप पढ़ लें, आपका जो जो आप जितने कंफ्यूज, अगर आप है ना, आप इससे 20 गुना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तो है, चलें कुरान की बात है। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ, हदीस भी तो आपके सामने रख देता हूँ। ये सही बुखारी की 6595वीं हदीस है। इसमें अल्लाह ताला रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चेदानी के ऊपर एक फरिश्ता रखा हुआ। वो फरिश्ता, उससे अल्लाह पूछता है, ये मनी है, मनी से फिर वो क्लॉट बनता है, फिर क्लॉट से वो पीस ऑफ फ्लैश बनता है, और फिर अल्लाह अगर उसको पूरा करना चाहे, यानी पूरा इंसान बनाना चाहे, तो बना देता है। फिर अल्लाह से, वो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि इसको लड़का बनाऊं लड़की बनाऊं। फिर उससे अल्लाह से पूछता है, इसको अच्छा इंसान बनाऊं या बुरा इंसान बनाऊं। तो अगर उस बच्चे के मां के पेट में फरिश्ते ने और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि उसको अल्लाह ने अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, तो इसमें फ्री विल कहां से आ गई? देयर इज नो फ्री विल इन इस्लाम। मतलब आप मानते हो कि फ्री विल नहीं होता है? मैं कहता हूँ कुरान में, इस्लाम में फ्री विल है भी और नहीं भी है। इस्लाम में गोल मटोल बातें हैं। नहीं, जो मैं असल जो आपसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्री बुखारी विल, में आप दे दिए कहते जवाब हो आपको। कि फ्री विल नहीं है, हाँ, तो आप मुझे प्रूफ हम तो करें कि मैं तो फ्री विल आपको नहीं है। ये कह रहा हूँ यार, मेरे चांद, मैंने आपको बता दिया ना कि अभी तक न्यूरो साइंस पे जितनी रिसर्च हुई है, उससे यही समझ आ रहा है कि फ्री विल नहीं है। ठीक है। अब आप कोई नई कैसे? रिसर्च मुझे कर दें और मुझे हमें पेश कर दें, नहीं तो फिर मुझे आपको लाइफ पढ़ना एग्जांपल पड़ेगा से ना कुछ उसके लिए। समझाए ना। बात यह है कि जब आप, फर्ज करो आप किसी, आप खड़े हैं और कोई गर्म चीज है, आप उसको हाथ लगाते हैं। ठीक है। तो आपका हाथ पीछे हट जाता है, ये डिसीजन आप नहीं लेते। ठीक है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है कि उसमें क्या चल रहा है। ठीक है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि इंसान जो करता है उसमें से, ये आपने सोच के नहीं छोड़ा कि जी मैं उसको पीछे कर लूं, नहीं। आपका दिमाग बाद में ये सोचता है, इसको रैशनलाइज करता है कि हाँ, मैंने हाथ क्यों पीछे हटाया, क्योंकि ये गर्म था। मगर आपका दिमाग पहले डिसीजन ले चुका है। आपने डिसीजन नहीं लिया कि आपने पाइप पीछे हटाना, हाथ पीछे हटाना है। आपने, दिमाग ने डिसीजन लेके पीछे हटा दिया, आप बाद में सोच रहे हैं कि मैंने पीछे हटा लिया। ठीक है। तो आपके पास फ्री विल इस बात से पता चलता है कि जब बहुत से ऐसे दिमाग में तरीके हैं, दिमाग के अंदर ऐसे मैकेनिज्म है कि वो खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं, वो आपसे पूछ के नहीं काम करते। ठीक है। ये रिएक्शन उनमें से एक मिसाल है। सही है। बहुत सी और चीजें ऐसी हैं कि उनमें मिसालें हैं। अगर दिमाग के अंदर हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाए अगर किसी बंदे की, या टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दें हम, किसी को हाई टेस्टोस्टेरोन देनी शुरू कर दें, लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं।
आपका क्या Aggression आ कंट्रोल, गया। आप वो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। बताएं, आप जितनी मर्जी फ्री विल आपके हमारे आपके पास है, आप वो गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकते, आप पागल हुए रहेंगे आप। ठीक है, तो ये और बहुत सी ये चीजें हैं जिनके अंदर ऐसे ही होता है, दिमाग में हार्मोन्स, दिमाग में और चीजें हैं। अब बहुत से, अब एक बात है कि अगर आपके पास डोपामीन और दूसरे जो जैसे सेरोटोनिन है, इनकी कमी होने लग जाए, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन की वजह से लोग जो है वो क्या करने लगते हैं, वो सुइसाइड भी करने लगते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि उसके पास चॉइस है कि वो सुइसाइड करे या ना करे, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसके दिमाग का मसला उस बंदे का इतना स्ट्रांग है, इतना प्रॉब्लमाटिक उसका मेंटल सिचुएशन है कि वो सुइसाइड की तरफ जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से सुइसाइड करना चाह रहा है, नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं सुइसाइड करना। ठीक है, तो फ्री विल, जितना भी न्यूरो साइंस में, साइकोलॉजी में जितनी ज्यादा रिसर्च होती जा रही है, हमें पता चलता जा रहा है कि फ्री विल एक इल्यूजन है। आपका दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, और जब वो मशीन मेल फंक्शन करती है तो आपके पास फ्री विल किधर रह जाती है, नजर ही नहीं आती। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट समझ लिया है। अब मुझे ये बताइए कि आप मतलब आप गॉड को क्या 100% रिजेक्ट करते हो? हम आपने ये पॉइंट कहते समझ हैं कि लिया। जब तक किसी चीज का एविडेंस अगर हमें नहीं मिल सकता तो हम उसको हतमी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जब आप हतमी तौर पे किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे गॉड नहीं है, क्योंकि इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। जैसे इसकी एक मिसाल मरने मैं के ये बाद देता अगर, हूं, एक सेकंड सुन ले, पूरा आर्गुमेंट आप समझ आ जाए। जी जी, जो बोले बोले। ये उसी तरह है जैसे अगर इस वक्त कायनात में हो सकता कोई ऐसा सियारा हो जहां पे हमसे भी ज़्यादा एडवांस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हो, इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है क्योंकि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। तो आप ये क्या 100% कह सकते हैं कि एलियंस नहीं है? भाई हमारे लिए एलियंस नहीं है क्योंकि हमारे पास एलियंस के होने का एविडेंस नहीं है। जब आएगा तब मान लेंगे उसको। तो हाँ, लेकिन इस पे हम 100% एविडेंस, 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं अगर कोई क्रिएटर है यूनिवर्स का तो वो अल्लाह, याहवे, कृष्णा, विष्णु, वो ये नहीं है, वो थोर वगैरह, वो ये वाले नहीं है गॉड्स। गॉड हो सकता है, अगर हो सकता है कोई, अगर लेट्स जस्ट एक वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ मेनी एक्सप्लेनेशन, गॉड हो सकता है अगर फॉर द आर्गुमेंट सेक, लेकिन वो ये वाला नहीं है। हाँ, अल्लाह मियाँ को 100%, अल्लाह मियाँ, याहवे और जो क्रिश्चियन गॉड, हिंदू गॉड, इनको हम 100% कहते हैं कोई गॉड नहीं है, ये गॉड नहीं है। अच्छा, हम फर्ज करें कि मरने के बाद मतलब अब गॉड निकल आया, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप मतलब कौन सा गॉड को सबसे ज्यादा मतलब आप प्रोबेबल करेंगे कि कौन सा सबसे मतलब निकल सकता है, या फिर ये वाले नहीं अगर आ निकल गया तो सकते, जमीन वाले नहीं निकल सकते। कोई अलग ही होगा, कोई अगर होगा तो वो कहेगा वो अच्छा एलियन मैंने, होगा यार, एलियन कोई निकल आया, एलियन फिर होगा, क्या कुछ करोगे? और हो सकता। वो ये नहीं हो सकता, तो वो मान अल्लाह नहीं हो सकता, तो वो ये नहीं हो सकता। सुन ले, वो ये नहीं हो सकता कि वो 14 अरब साल बैठ के वेट करेगा, फिर आके आखिरी 2 लाख सालों में इंसान छोड़ेगा, उस चुके भी फिर 1,90,000 साल वेट करेगा, आइस एज को भूल जाएगा, फिर आइस एज के बाद नबी भेजना, छोटे छोटे नबी भेजना छोड़ेगा। और नबी में क्या हो रहा है जी? नबी ने बहू से शादी करनी है तो कुरान की आयतें उतर रही हैं, संजा कैसे करना है, आपने ऊंट के पेशाब से आपने अपना पेट का दर्द ठीक करना है, वो ये चवले नहीं मारेगा वो। ये तो दीज आर लिटरल चवले। इन अगर आप अपना जूम आउट करें ना दुनिया से, कायनात की कम्प्लेक्सिटी को देखें, जब आप देखें कि कितनी बड़ी कायनात है, तो ये जो खुदा आपको निकलता है ना, मजहबों का खुदा, ये हम इस्लाम के ऊपर सिर्फ इसलिए बात करते हैं, हमारे बैकग्राउंड इस्लाम की है मेरी, तो ये जो खुदा जो निकलता है ना, वो ये बड़ा छोटा सा महदूद सा एक सहरा का खुदा निकलता है। तो और इसमें भी कोई खास बात नहीं है। जो बर्फानी एरियाज के जो खुदा थे, वो उनकी उनकी जन वो ठंडे एरियाज के खुदा थे, उनकी जन में भी ठंडी भी बर्फ वाली थी। तो ये अल्लाह मियाँ नहीं निकलेंगे एंड में, इसका 100% यकीन है। लेकिन एक बात है ना, आप मान ले, एक आप एक मान लीजिए अभी एथीस्ट है और मैं अभी बिलीवर हूँ, मैं मान रहा हूँ खुदा को, आप नहीं मान रहे, तो मैं अगर मान लीजिए मरने के बाद अगर निकल भी आया, तो नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो नहीं नुकसान है, आप लोग का क्यों नहीं नुकसान है होगा आपका नुकसान? वो अगर विष्णु निकल मरने के आएगा तो, बाद। नहीं, वो अगर वो विष्णु मर निकल गया आएगा तो क्या, अगर वो क्या विष्णु करोगे? निकल आएगा तो क्या करेंगे? अगर वो थोर निकल आएगा तो क्या करेंगे? वो तो पेल देगा आपको। अगर इवन के वो जीसस का बेटा, बाप खुदा निकल आया ना, तो वो भी आपको जहन्नम में डालेगा, क्योंकि आप उसको नहीं मानते, आप उसे खुदा का बेटा नहीं मानते, इसलिए आप जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, तो वो निकल आया तो फिर क्या करोगे आप? और इस तरह के 10,000 और खुदा हैं, वो क्योंकि निकल आगे तो क्या करोगे? उसके मुताबिक तो मोहम्मद जो है वो एंटी क्राइस्ट है और झूठा है। ठीक है, तो आप तो उसको मान रहे हैं, तो आप तो शैतान है, फिर क्या करोगे अगर वो निकल आया तो?
हमारा तो बचने का भी चांस है ना, हम बिलीव करते तो हमारा बचने का तो भी चांस आपका है। चांस आप बचने का कोई कैसे चीज है आप ना, आपका चांस बचने का कैसे है? अगर वो निकल आया तो फिर आपका कुरान झूठ है, अगर झूठ हुआ तो फिर वो निकल आया तो फिर और कैसे? आपके ऑड्स हाँ जो हैं आपके खिलाफ जा रहे हैं ना। 10,000 खुदा हैं, वो हाँ 10,000, हाँ 9,999 भी निकल सकते हैं। और ये हाँ। जिनका सिर्फ तो हमें कोई पता नहीं है, निकल जिनका सकता, तो बाकी लॉटरी हाँ, टिकट जीतने वाली बात है, लॉटरी आपकी तो नहीं निकलनी ना। और अगर फर्ज करें आप बड़े लकी निकल आते हैं कि आपका वही वाला खुदा निकल आता है जो आपका वाला, तो फिर हम देख ही जाएगी तब की तब हम कम से कम अपनी कैसे तो जिंदगी तो मजे निकलेगा में नहीं, गुजार लेंगे। लॉजिकली इसका वैसे नहीं, चांस हो नहीं ही नहीं बनता। निकल, जीरो चांस है। मैं आपके दिल की तसल्ली की बात कर रहा हूं कि अगर क्योंकि आपके फर्ज खुदा करें ने वो बहुत भी। झूठ बोले हैं, सारी कुरान में गलत है, सब इस्लाम में हर हाँ किस्म की बोंगियां इस्लाम में मारी गई हैं जो खुदा नहीं मार हाँ, सकता। ठीक है, जो खुदा नहीं मार मोहम्मद सकता मार उसको। सकता है, खुदा नहीं मार सकता वो बोंगियां जो कुरान हमारा में तो है। निकलने का भी चांस है ना, कुछ परसेंटेज, लेकिन कोई आपका तो वो निकलने का भी चांस नहीं है, नहीं। तो बिलीव नहीं, तो करने में ठीक आपका है, फायदा है अपना ना। बुरा ही है। तो ठीक है। फर्ज करो एक ऐसा खुदा निकला जो मुसलमानों का ना हुआ, तो वो हमें तो एटलीस्ट वो कहेगा कि हाँ भाई, फर्ज करें आपकी लॉजिक के मुताबिक बात कर हाँ रहा हूँ, हमें तो वो कहेगा चलो हाँ, तुम औरों को, हमें नहीं मान, मुझे नहीं मानते, तुम औरों को भी नहीं मानते, एटलीस्ट तुम हम झूठे बच खुदाओं जाएंगे। को नहीं मानते ना, हम तो फिर भी बच जाएंगे, आप तो फिर नहीं बचोगे। वो कहेगा अच्छा हम तुम तो मोहम्मद को मानते थे ना, तुम्हें पता था कि मोहम्मद का करेक्टर कैसा है, कैसा बंदा था वो है, और फिर तुम्हें तो आपको तो जरूर ही पेलेगा। और ठीक है, हम मजे की हमें बात हमें ये है, शायद नहीं पेले, फिर भी अगर निकल हमारे गया फिर इसका मतलब हाँ, हमारे तो मोस्टली बल्कि चांसेस आपसे ज्यादा है। हमारे चांसेस बहुत अच्छे। 9,999 कोई भी खुदा निकलेगा वो कहेगा अच्छा तुम उसको नहीं मानते थे, उसको नहीं, किसी को भी नहीं मानते थे, चलो ठीक है, 50-50 चलो हो गया। ठीक है यार, तुम तो किसी को भी नहीं 50-50, मानते। हाँ। चलो अभी बचत बचत हो गई। अब आपको तो हर कोई पेल हाँ देगा। तो पहले ही जाओगे। आपको आपको बहुत पेलेगा वो। किसी भी आपको तरीके से कहेगा आप नहीं आ बच जाओ ना सकते। जरा, आ जाओ ना जरा, हो सकता है ठंडी जहन्नम हो, फिर आपको उधर हाँ, डाल के आपका आपकी आइसक्रीम बनाएगा वो है। वो फिर आपको यार एक थोड़ी सी रजाई दे दो, हम तो गरम, कहेगा नहीं नहीं हम तो नहीं गरम नहीं। जहन्नुम की तैयारी करके आए थे। अच्छा अच्छा, हो गया, बहुत आप मजा उधर आ गया। आप सुने सुने मेरी बात सुने। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं आपको मतलब, आप तो किसी बात से मुसलमान कन्विंस नहीं होता है। आप मैं कौन सा मतलब आपको मैं आपको क्या प्रूफ करूं ऐसा जिससे आप कन्विंस हो सके, मुझे बताएं। आप ये आपके पास होना चाहिए ना आर्ग्यूमेंट। हम तो आपके कुरान और हदीस को आपसे ज्यादा पढ़ के आए हैं, तो इसलिए हमारा तो माइंड जो अगर बना है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज के ऊपर बन चुका है। मैंने भी आपके सामने फ्री विल की प्रॉब्लम रखी है। आपके इस्लाम में फ्री विल कहा जाता है एक जगह पर, दूसरी जगह पर नहीं है। मैंने आपको आयत दिखाई है और आपको हदीस दिखाई है। जब बच्चे के पेट में फैसला हो गया कि ये बच्चा बुरा पैदा होगा या अच्छा पैदा होगा, जब यानी हिटलर के माँ के पेट में उसका फैसला हो गया था कि ये हिटलर बनना है या नहीं बनना, तो इसमें हिटलर का क्या कसूर है? ये हदीस है बुखारी की, अभी खोल के दिखाई आपको। आपको तो कुछ, आपको इन चीजों का पता नहीं। आप जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं यार, मेरा जो इस मजहब में मैं पैदा हूं यही सच है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आप निकल आओगे अगर इसके ऊपर। यही तो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें इतनी सक्सेस मिल रही है। इल्हाद जो इतनी तेजी से इसीलिए फैल रहा है क्योंकि जो आर्गुमेंट्स आप लोगों के सामने रखे गए थे, उन आर्गुमेंट्स की किसी तरीके से लॉजिक नहीं बनती, और ऐसे ही है, वो बन भी नहीं सकती, क्योंकि ये 7वीं सदी के कंपाइल्ड आर्गुमेंट है। ये उस जमाने के लोग इतने चालाक नहीं थे। हमारी आज का जो 5वीं का बच्चा है, उसको आपके रसूल अल्लाह से दुनिया के बारे में ज्यादा पता है। 5वीं के 6ठी 7वीं के बच्चे को दुनिया का इल्म आपके रसूल अल्लाह से ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जाहिर बात है वो बच्चा सिर्फ एक ही वजह से मुसलमान हो सकता है, अगर उसको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए, उसको बचपन से बता दी जाए कि ये बातें जो हैं वो सच हैं। अब ये कहानियां अलिफ लैला की, वो बच्चेदानी के ऊपर फरिश्ता बैठा हुआ है यार, ये क्या चवलियां मारी जा रही हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो चले, अगर और कोई बात नहीं है आपको करने की, तो फिर हम किसी और को लेते हैं। मेरी एक बात की जवाब दे दे आप कि ये आप कहते हो कि ये जो इस्लाम में झूठा मजहब है या कुछ भी आप लोग कहते हो, तो मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा जो मजहब है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी से भले ही छोटा है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा मजहब इस्लाम, तो वो मतलब झूठ पे ही चल रहा है आप लोग के व्यू पॉइंट। तो बढ़ कैसे गया इतना बड़ा रिलीजन? तो आपके व्यू पॉइंट से मतलब क्रिश्चियनिटी फिर गलत होगी ना फिर, क्योंकि वो इतनी बड़ी कैसे है? हिंदू 1 अरब के करीब हिंदू हैं, तो वो गलत है? तो वो 1 अरब कैसे नहीं हो नहीं, गए? मैं कह रहा हूँ, अगर प्रॉफिट मोहम्मद अगर आपके व्यू पॉइंट से झूठ कहते थे, तो उस समय लोगों को नहीं पता था क्या कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? उन लोगों नहीं, ने क्यों हाँ तो उनकी वो कह गर्दनें रहे उड़ा थे दी, कि ये क्रिश्चियनिटी झूठ चला बोल रहे के? हैं, वो कह रहे थे कि ये झूठ उनकी बोल रहे गर्दनें हैं, उड़ाई ना। इसीलिए तो अबू जहल ने कहा था कि तेरे हाथ टूटे, और फिर अल्लाह आगे से मोहम्मद ने भी क्या दिया, तेरे हाथ टूटे। उसने तो पहले ही कहा, उसने उसने कहा था इतना बड़ा तो झूठ बोल रहा है, तेरे हाथ टूटे। ठीक है, उसने तो यही कहा था अबू जहल ने। आप कह रहे हो कि लोगों ने नहीं कहा था झूठा, तो लोग कह रहे थे झूठा।
नादिर इब्न हारिथ ने कहा कि ये जो कहानियां तुम सुनाते हो तुम्हारे से अच्छी कहानियां मैं सुना सकता हूँ, अल्लाह रसूल ने उसकी गर्दन उड़ा दी। अस्मा बिन्त मारवन ने भी यही कहा, ये बंदा कौन है, कहाँ से ऐसी गप्पे शप्पे मारी जाता है, उसको भी कत्ल करवा दिया। और तो इसमें तो बड़े लोग जो हैं फड्डे करते थे आपके रसूल अल्लाह के साथ। वो कुरान की वो कौन सी वाली पहले आयत आई कि ये माल गनीमत सारा अल्लाह और उसके रसूल का, उन्होंने एहतजाज कर दिया। अच्छा क्या मुसीबत है, हम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं इस चक्कर में, तो हमें भी फिर आया 5वां हिस्सा माल गनीमत का आपके ऊपर है। तो लोग तो शक करते थे, उसमें बड़े मुफादात होते हैं। अभी आपकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में देख लो, आप तो खैर इंडिया के हो, पाकिस्तान में देख लो सर, अभी कितने लोग इमरान खान के ऊपर यकीन करते थे ना, उसकी पार्टी में थे, अब पार्टी छोड़ के जाने के चक्करों में है। और इसी तरह वो पहले और भी करते, तो वो तो मुफादात होते हैं लोगों के। वो लोग ऐसे तो नहीं कहते थे कि गधे को भी बाप बना लिया जाता है, सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, वैसे मे बी नॉट द रॉन्ग टर्म आइदर। लोग गधे को बाप बना लेते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप हदीस या कुरान का प्रूफ देते हैं कुछ भी, मतलब आप साबित करते हैं, तो मतलब आप खुद उसे नहीं मानते और उसी को एज ए रेफरेंस लेके हमको, हाँ हम इसलिए हम लोग हम आपको उन बातों का रेफरेंस देते हैं जिन्हें आप मानते हैं, ठीक है। आप हमें उनका दिया करें जिन्हें हम मानते हैं, बात खत्म। तो आप मानते हैं ना कुरान हदीस को, तो हम आपको कहते हैं कि आपकी ही, अभी तो ये आपकी ही किताबों में लिखा हुआ, ये आपके ही रेफरेंसेस हैं, ये हमारे बनाए हुए नहीं है। हमारे हो तो कई कहे जी वही है तो तुमने अपनी तरफ से बना दिया। अभी मैंने सारे, एक मेरा वो जर्नलिस्ट है, उसको मैंने भेजा, वो शिया था, वो मुझे भेज रहा था स्टैट्स, देखो जी वेस्ट में कितने बच्चियों के साथ शादियां होती हैं वगैरह वगैरह। मैं कहा हाँ ठीक है, गलत है, लेकिन उसके खिलाफ कानून है, कुरान में तो इसकी इजाजत है। कहता कौन सा? मैंने सूरह तलाक की 4थी आयत उसको दिखाई, कहता ये कादियान, कुरान.com का लिंक भेजा, कहता ये कादियानियों की वेबसाइट है। मैंने फिर इब्न कसीर का उसको तफसीर भेजी, कहता है ये भी कादियानी। मैं कहूँ वो किसे साइंसदान दिया बच्चे यार, इब्न कसीर वाज इन द 13th सेंचुरी, वो कादियानी कहाँ से आ गया? सो ये लोगों की उसे आपका कहना था कि अगर इब्न कसीर कादियानी था ना तो हजरत मोहम्मद फिर मिर्जा गुलाम अहमद था, ठीक है। उसके 200 साल बाद है। तो ये हम रेफरेंस के साथ आपको इसीलिए देते हैं क्योंकि इनको आप मानते हैं। जैसे अगर आप हमें फर्ज करें, अगर आप हमें कोई साइंटिस्ट का कोई एवोल्यूशन के खिलाफ कोई एविडेंस ला के दिखाए ना, तो हमें मानना पड़ेगा, हम देखेंगे, हम कहेंगे अच्छा ये तो वाह, ये तो साइंटिस्ट कह रहा है जाहिर, तो ये उस तरह है। तो इसलिए आपकी हदीस आपके कुरान में लिखा है, हम आपको रेफरेंस देते हैं। हमारे लिए तो ऑब्वियसली ये ऐसी सारी अलिफ लैला की कहानी है, ठीक है। चलें, आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, आपका एग्जिस्टेंस में काफी हद तक आपका रिलीजन ही जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी आप उसे ही नहीं मानते। आपके बाप दादा जितने भी थे, आपके एंसेस्टर सब मानते थे। हाँ तो एंसेस्टर्स तो हमारे तो एंसेस्टर ये भी मानते थे फ्लैट अर्थ है, वो तो ये भी समझते थे सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जैसे रसूल अल्लाह समझते थे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमारे एंसेस्टर हिंदू भी थे, आपको पता है, पुराने वक्तों में। आप पहले बाद में मुसलमान हुए हैं, आपके पिछले पहले हिंदू थे, सिख थे, ठीक है। तो एंसेस्टर क्या करते थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंसेस्टर क्या करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके एंसेस्टर कौन से शुरू से मुसलमान थे, और उनके एंसेस्टर? अच्छा मुझे बताए, जब रिलीजन झूठ है तो मतलब जिंदगी का मकसद क्या है, मतलब जिंदगी का मतलब ही क्या है, हम क्यों है यहाँ पर, मुझे इतना बता दे बस। जिंदगी का मकसद तो मेरे भाई, जो आप समझते हैं जिंदगी का मकसद वो होता है। आइंस्टाइन की जिंदगी का मकसद क्या था, मुझे ये बताएं। आइंस्टाइन की जिंदगी का मकसद क्या था? न्यूटन की जिंदगी का क्या मकसद था, मुझे बताएं। सिकंदर आजम की जिंदगी का क्या मकसद था? आइंस्टाइन की जिंदगी, जूलियस सीजर की जिंदगी, आइंस्टाइन की जिंदगी का लगा लेना क्या मकसद था? जन्नत ढूंढना तो नहीं था ना? आप वाला मकसद तो उसका नहीं था, इसीलिए दुनिया को वो कुछ दे गया। आप दुनिया को कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जन्नत तलाश करना है, जो कि झूठ है। आप दुनिया में नाकाम और नामुराद मुसलमान इसीलिए दुनिया में फिर रहे हैं क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जन्नत ढूंढना है। जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ करना होता है ना, आइंस्टाइन की जिंदगी का कोई या जन्नत ढूंढना मकसद नहीं था, इलॉन मस्क की जिंदगी का नहीं है, बिल गेट्स की नहीं है, ठीक है। ये जितने बड़े बड़े आपको दुनिया जो बदल रहे हैं ना लोग, कंप्यूटर जिन्होंने इजाद किया, लिनस टॉर्वाल्ड्स जिसने आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, बिल गेट्स आ गया, एप्पल वाले लोग सारे के सारे, उनको किसी का मकसद ये नहीं है जो आपका है, ठीक है। और वो दुनिया को आपसे बहुत कुछ ज्यादा दे के गए हैं। जो लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट इजाद किया, जिन्होंने ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया, जोनास साल्क जिसने वैक्सीन इजाद की, और बहुत से लोग जो आज कैंसर के इलाज ढूंढ रहे हैं, उनकी जिंदगी का मकसद जो है ना आपकी जन्नत का असूल नहीं है, और इसीलिए वो दुनिया को कुछ दे के जा रहे हैं। आप दुनिया को मुसलमान लोग से दहशतगर्दी, नफरत, रसूल अल्लाह ने दुनिया को क्या दिया? नफरत, दहशतगर्दी, कत्ल गारत, इसके अलावा क्या दिया है? रसूल अल्लाह की जिंदगी का जो मकसद था ना, वो शैतानियत था, कहानियां करा गए। ऐसा तो आप कहते हो ना, लेकिन जो इतने सारे मतलब हम क्या कहते हैं, आज भी दुनिया में रसूल के नाम पे लोग मार रहे हैं। मुझे बताएं किसके और नाम पे लोग मार रहे हैं? और ठीक है, जिन लोगों के नाम पे भी दुनिया
जो है ना वो जिन लोगों बदली के है। नाम पे भी दुनिया आज कत्ल हो रही है ना, वो लोग गलत ही हैं। ठीक है, चाहे वो हिटलर है, चाहे वो स्टालिन है, चाहे वो कोई और है, चाहे वो हजरत मोहम्मद है। ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर ने, मतलब इस्लामिक स्कॉलर ने मैथ्स दिया, एस्ट्रोनॉमी दिया, रिलीजन को मानते हुए भी आप कह रहे हो कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया है, कहाँ आप दिया है? आज क्या दे रहे हो, ये आज बताओ ना हमें, क्या दे रहे हो? वो आज से बेस तो 1000 साल मतलब वो पहले जिन, नहीं नहीं, आप जिस अल जाबिर को कहते हो ना कि वो मुसलमान था, वो मुसलमान नहीं था भाई, वो मुतजल्ला था। मुतजल्ला कौन थे? मुतजल्ला उसका उस वक्त के मुल्हिद थे इस्लामी दुनिया में। रैशनल्स थे वो। मोतजिल्ला थे वो भाई। गोल्डन एज जिस ऑफ जाबिर को इस्लामी आप आप कह देख रहे हो ना, एक लीजिए। मिनट एक मिनट यार, चुप करो ना यार, एक मिनट सुनो, सुनोगे बात या नहीं? जिस जाबिर आप कह रहे हो ना मुसलमानों ने मैथ ईजाद किया, जितने भी वो दारुल हिकमत के लोग थे ना, वो सब के सब काफिर थे। इमाम गजाली ने उनकी खालें खिंचवाई थी, गलियों में घोड़ों के पीछे बंधवा के उसने फिरवाया था। जाबिर हो गया, चाहे बेरूनी हो गया, इन सबको कत्ल कराया था उसने। ठीक है, आपके मुसलमानों ने, आप कह रहे हैं वो मुसलमान साइंसदान थे, वो कोई मुसलमान साइंसदान नहीं थे। आपको आज फकी देने के लिए पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में लिख दी हैं बातें कि वो मुसलमान थे। कोई मुसलमान नहीं थे। आपको किसने कहा वो मुसलमान? झूठ बोला गया आपके साथ से। आपको बातें ही नहीं पता असल में। जिनका और आज नाम भी इस्लामिक गोल्डन एज जिसको कहते हैं ना, वो असल में नॉन इस्लामिक गोल्डन एज थी। जो दारुल हिकमत था ना बगदाद में, उसका जो मुदीर था ना, जो मेन उसका, जो उसका सबसे ऊपर टॉप पर्सन था, वो यहूदी था भाई। और जो उधर यूनानियों का इल्म ट्रांसलेट कर रहे थे ना, वो क्रिश्चियन थे, जिनको लैटिन आती थी दारुल हिकमत में। ठीक है, सिर्फ उसका स्पॉन्सर जो था आपका खलीफा था, और जितने नीचे बड़े बड़े लोग वहां से निकले, चाहे बरूनी, जाबर, ये सब के सब जो थे, सारे के सारे मुतजिल्ला थे। मुतजिल्ला यही नहीं मानते थे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, वो ये मानते कुरान मोहम्मद का कलाम है। वो तो यही नहीं मानते थे कुरान अल्लाह का कलाम। आपको ये बात पता ही नहीं है, तो आप कह रहे हो कि हाँ। मुसलमानों ने साइंस में तरक्की की। ना ना, मुसलमानों ने नहीं की साइंस में तरक्की। वो और सेकुलर दूसरी लोग थे। बात साइंसदान हमेशा से सेकुलर लोग होते हैं, और मजहब उनके दूसरी लिए बात सेकेंडरी होता है। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि पीछे से बेस तो उनकी वही थी। इसका मतलब वो बेस इररेलेवेंट है, क्योंकि क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी आए हैं, हिंदू साइंटिस्ट भी आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि साइंस के लिए पीछे मजहब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी सही मजहब की जरूरत होती पीछे साइंटिस्ट की, तो सिर्फ एक ही मजहब, सच्चे मजहब वाला साइंटिस्ट पैदा हो रहा होता। इस क्योंकि मल्टीपल रिलीजियस पीपल बैकग्राउंड से लोग निकल के उन्होंने साइंस में कारनामे अंजाम दिए हैं। इसका मतलब कि साइंस के लिए साइंस की जरूरत है, मजहब की जरूरत नहीं है। ये जो आपका आर्गुमेंट है, जो शुरू में गालिब ने आपसे पूछा कि आइंस्टाइन की जिंदगी का क्या मकसद है, और आजकल जितने भी मोस्टली साइंटिस्ट हैं वो या तो एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक्स हैं, या वो कुछ स्पिरिचुअल टाइप के गॉड को मानते हैं, जो रिलीजियस खुदाओं को नहीं मानते। अगेन, ऐसा भी हो सकता था कि हो सकता है वो जाती तौर पे किसी खुदा को मानते हो, लेकिन साइंस की उसी चीज की वैल्यू है जिसको वो साबित कर सकें। ऐसे नहीं है कि अब फर्ज करें जी, मैं अगर कोई बात करता हूं आपके सामने, खैर अगर मैं कोई साइंसदान हूं, मैं आपके सामने जी कोई एटम का स्ट्रक्चर खोल के मैंने बड़ी कोई रिसर्च दे दिया, लेकिन साथ में एक मशवरा दे दूं कि मेरा ख्याल से ना जो मार्स की मरीख की पोजीशन अगर वहां पे होगी ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उससे मेरी जिंदगी वो दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता। ठीक है, आप ब्रिलियंट हो सकते हैं। सुन लो यार एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी यार, आपको एंड में आप सवाल पूछा करो, ऐसे बीच में ना बोला करो, पूरा लोगों को भी हमने समझाना होता उस तरह। तो आप साइंटिस्ट की जो साइंस की होती है उसकी इज्जत होती है, जो उसने डिस्कवरी दी होती है। अब आइंस्टाइन ने इतना बड़ा साइंस में कारनामा अंजाम दिया, लेकिन वो पीछे से उसकी निजी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो ठीक है, उसकी वो एक और चीज है, उसका इससे नहीं ताल्लुक सिर्फ जिंदगी का एक चीज है कि क्या आप किसी चीज को सबूत के साथ, इल्मी चीज को सबूत के साथ साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी चीजें कहीं भाड़ में, कि आगे कोई क्या कहता है, उसका क्या वर्ल्ड व्यू, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी माँ की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, दिस थिंग्स डोंट मैटर। आखिरी सवाल करें, आखिरी कमेंट दें, फिर वी नीड टू मूव ऑन। आपके पॉइंट तो मुझे वैसे वैलिड नहीं लगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो गोल्डन एज इस्लामिक स्कॉलर थे, वो दुनिया को तो रिसर्च करके समझते थे, उन इस्लाम एज ए इंस्पिरेशन था उनके लिए। आप कह नहीं रहे तो ऐसा कुछ नहीं। ना ना, ये आपकी किताबों में बहुत बोंगियां लिखी हैं भाई, आपको उनके अलावा कुछ भी नहीं पता। मैंने आपको कॉमन सेंसिकल सी बात बताई है कि अगर ऐसा हो भी जाता है, फर्ज करें ऐसा, आपकी आर्गुमेंट ले लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाता, तो जो क्रिश्चियन और हिंदुओं ने भी तो साइंटिस्ट पैदा किए हैं, और आपसे ज्यादा की हैं। यहूदियों ने पर कैपिटा, यहूदियों के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट आते हैं, तो इसका मतलब यहूदियत मान लें फिर।
या उनकी इंस्पिरेशन जो है फिर वो ज्यादा अच्छी इंस्पिरेशन हुई, क्योंकि वो तो ज्यादा अच्छे साइंसदान दे रहे हैं आपको। और मुसलमानों ने बस गोल्डन एज में ही 4 साइंसदान प्रोड्यूस किए थे, उसके बाद आप अब्दुल कदीर जैसे ऐसे चोर पैदा कर रहे हो जिनको ये भी नहीं पता कि गाड़ी से गाड़ी चले ठीक है हारिस, आगे चले मेरे ख्याल है। आधे मिनट रैप इट अप, चले आजा जी। मैं वैसे उनका आखिरी कमेंट लेना था, वो आखिरी कमेंट वो नहीं दे रहे। नहीं वो असल में पीछे बंदे दूसरे से इंस्ट्रक्शन लेने के भाई लग जाते हैं, तो जाने दें। चलो ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।